खरीदने बेचने के लिए कि किस तरीके से खरीदते हैं, किस तरीके से बेचते हैं, बाई और सेल का उन पॉइंटों पे डिटेल में बताएंगे। जो भी कुछ करेंगे कोशिश करेंगे लाइव करने के लिए। तो जैसे यहाँ से कॉइन मार्केट के कैप है, कॉइन मार्केट कैप को जब यहाँ से खोलेंगे तो इस तरीके से आपका लुक आएगा, इसका इंटरफेस ऐसे आएगा। इसमें अ, इसमें जो चलते हैं एक से, तो देखिए कि यहाँ से कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ से आएंगे कॉइन, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आएगी कॉइनों की संख्या। तो कॉइनों की संख्या के लिए जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कॉइनों की आ जाएगी। तो इन कॉइनों में क्या क्या देखने हैं आपको, सबसे पहले तो ये रैंक दिखाता है। यहाँ कॉइन का नाम दिखाता है कौन सा है, यहाँ दिखाता है उसका रेट दिखाता है कि क्या रेट चल रहा है, प्राइस। यहाँ 24 घंटे का दिखाता है कि 24 घंटे का रेट क्या रहा है। और इसके अंतर्गत इस पे यही दिया है इसमें तो, ठीक है। अ, उसमें कुछ ज्यादा दिखाई देता है लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि वहाँ 1 घंटे का भी प्राइस देता है और आपका 7 दिन का भी देता है। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर आपको देखना है कि 1 घंटे में क्या इफेक्ट पड़ा है, तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ जाएंगे, इसमें जो 24 घंटे का दे रहा है, इस जगह पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से ये आ रहा है कि आपको कितने दिन का आपको चाहिए इफेक्ट। 7 दिन का, 1 घंटे का चाहिए, 24 घंटे का चाहिए, 7 दिन का चाहिए, 30 दिन का चाहिए। इनमें से कौन सा चाहिए उसी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से 24 घंटे का, तो 24 घंटे का रहने दो, 24 घंटे में यहाँ चेंज करके भी देख सकते हैं कि 7 दिन में क्या इफेक्ट पड़ा है 7 दिन में रेट पे। तो यहाँ से 7 दिन को सेलेक्ट कर लेंगे तो 7 दिन का आ जाएगा। ये यहाँ से 7 दिन का दे रहा है। तो 7 दिन में सब देख देख रहे हैं कि सब क्रिप्टो ग्रीन ही गई है, परसेंटेज में ही ग्रोथ गई है, इस तरह से ये दे रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ से, जैसे बिटकॉइन पर चलते हैं। यहाँ से बिटकॉइन को खोला। अब ये बिटकॉइन का रेट इस समय ये चल रहा है। तो बिटकॉइन और बाकी कुछ करेंसियां हैं। तो देखिए इसमें होता है कि एक तो होता है ट्रेडिंग होता है और एक होती है होल्डिंग। आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं क्रिप्टो के अंतर्गत, चाहे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कितना भी पैसा लगा रहे हैं, चाहे कितना भी कमा रहे हैं, आपको एक काम करना चाहिए। 10% फंड को आप इन्वेस्ट करके रखें। 10% फंड को, ये 10% कहीं पे अगर आपने $1,000 का कहीं अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी भी कंपनी में, नेटवर्किंग कंपनी में, तो $100 का आप होल्ड करके जरूर चलें। और वहां से फिर जो कमाई आ रही है, उस कमाई में से 20-25% पैसा आप होल्डिंग में जरूर लगाएं। चाहे आपका ये 25% पैसा उस कंपनी में कितना भी ग्रोथ पे पहुंच जाए, लेकिन यहां जरूर रखें। क्योंकि ये वाला जो फंड है ना, ये वाला फंड कहते हैं ना, आड़े वक्त काम आएगा ये आपका। यही फंड आपका है। कंपनी में दिया हुआ फंड होता है, वो होता आपका ही है, हमारा ही होता है। बट कब मिल जाए, कब लॉकिंग हो जाए, कब उसके बदले यूएसडीटी के बदले कंपनी अपना कॉइन देना शुरू कर दे, अपना टोकन देना शुरू कर दे, ये दिक्कतें बहुत ज्यादा रहती हैं नेटवर्किंग कंपनियों में। लेने के लिए वो यूएसडीटी ही लेती हैं, दूसरा कॉइन किसी कंपनी का नहीं लेती हैं। और कंपेयर उन कंपनियों का हमेशा कहां से रहता है कि हम बिटकॉइन होंगे, बिटकॉइन होंगे, बिटकॉइन होंगे, बिटकॉइन होंगे। लेकिन ऐसा देखने के लिए होता नहीं है। होता भी है तो हमारे उस काम नहीं आ पाता है जिस हिसाब से हमने उम्मीद लगाई। इससे मैंने पिछली कंपनी में काम किया था, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो पहले दो दो बीटीसी में उनका एक कॉइन आ रहा था, फिर 3 बीटीसी में एक कॉइन आने लग गया, इतना रेट बढ़ गया क्योंकि उस समय बीटीसी का रेट डाउन हो रहा था, वो ऊपर जा रहा था। तो कहते हैं ना बिटकॉइन हो जाएगा, बिटकॉइन भी हुआ, $1 लाख से ऊपर भी गया, लेकिन आज उसकी वैल्यू जीरो है। जबकि बिटकॉइन
अपनी पोजीशन को क्रॉस कर चुका है। तो उस समय किसी व्यक्ति ने 3 बिटकॉइन की जगह पे एक कॉइन न लेकर के उसने 3 बिटकॉइन रख लिए होते, तो आज उसकी वैल्यू कहाँ हो गई है? आज उसकी वैल्यू 0 हो गई है। और इस जगह पे बीटीसी की वैल्यू आज कहाँ पहुंच गई है? अच्छा, ये यही नहीं रुकी है, बीटीसी की वैल्यू अभी बढ़ती जाएगी। और आज की स्थिति में ये कितना चल रहा है? 97,000 से ऊपर डॉलर का ये एक बीटीसी चल रहा है। ये बढ़ेगा क्यों? ये चीज पे आपको देखना है, क्योंकि इसकी हाल्विंग हो चुकी है। और हाल्विंग के बाद में इसकी जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग की संख्या कम हो गई है। और मोस्टली ये मान के चलो कि बिटकॉइन जितना एक तरीके से बनना था वो बन चुका है। और जो भी कुछ रहेगा थोड़ा बहुत बनने के लिए, वो धीरे धीरे करके बनेगा। और डिमांड इसकी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे देशों में अब बिटकॉइन को वैधानिक घोषित करते जा रहे हैं। अब बिटकॉइन कभी दूसरा बिटकॉइन नहीं आएगा, बिटकॉइन यही रहेगा। और कम्युनिटी का सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो बिटकॉइन पे ही है, इसीलिए इसकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी। तो इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति होल्डिंग करना चाहता है तो यहां आसानी से होल्डिंग कर सकता है, और वो भी एक चीज सोच करके लॉन्ग टर्म में जाकर। लेकिन दिमाग में एक बात आएगी कि यार जब $1 लाख पे पहुंच गया तो अब ये क्या पहुंचेगा? अब नहीं पहुंचेगा, अपने हाई पीक पे पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई चीज जब $1 की होती है, अगर 10 पे पहुंच जाती है तो हमें लगता है कि ये हाई पीक पे पहुंच गया, अब इससे ज्यादा क्या पहुंचेगा। जब 10 वाली कोई चीज अगर 100 पे पहुंच जाती है तो लगता है कि अब ये क्या पहुंचेगा। 10 वाली 100 वाली अगर 1,000 पे पहुंच जाती है तो क्या पहुंचेगा। और 1,000 रुपये से फिर ये 10,000 पे पहुंच जाती है तो क्या पहुंचेगा। और ये 10,000 से बढ़कर के 1 लाख पे पहुंच जाती है तो लगेगा कि क्या पहुंचेगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी ये 1 लाख को भी क्रॉस करे, मानिए डेढ़ डेढ़ को भी करे, 2 को भी करे, और ये करेगा। नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा। आज किसी व्यक्ति ने मान के चलो $1 लाख में ले लिया, अगर डाउन होकर के $60,000 पे चला गया तो उस जगह पे घाटा रहेगा, और रहता भी है। लेकिन ये आपकी वैल्यू खराब नहीं जाएगी। मान के चलो कि 1 लाख का लिया, और उसके बाद में अगर ये 90,000 का हो जाता है तो आपके पास में जो वैल्यू है 90,000 की तो है, 10% के लॉस में तो है। यानी इसे एट ए टाइम कभी भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेचने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे खास बात तो एक ये रहती है कि यहाँ बेचने के लिए कभी बाउंडेशन नहीं रहेगी। बाकी कंपनियों में लगे हुए फंड के लिए हमें तो यही लगता है कि हाँ, कब निकले, कब बेच पाएंगे। मोस्टली मोस्टली कंपनियों की बात कर रहे हैं। तो यह अब बात करते हैं, इस जगह पर 3 तरह के कॉइन होंगे यहाँ। यहाँ टॉप 10 कॉइन होंगे, और टॉप 100 कॉइन होंगे, और उससे भी ज्यादा कॉइन होंगे। कॉइन की संख्या आप देखेंगे कि कॉइन की संख्या कितनी है। तो यहाँ कॉइन की संख्या, इसमें कॉइन मार्केट कैप ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, और यहाँ कुछ दिखा दे तो टोटल कॉइन की संख्या दिखाता है, उसमें देखेंगे अभी, दिखा देंगे इसमें। कॉइन की संख्या मुझे लगता है कि लाखों में पहुंच गई हो तो कुछ पता नहीं है। तो इस समय अगर देखा जाए तो टॉप 10 कौन है, आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ टॉप 10 कौन है, टॉप 100 कौन है, और इसके बाद के कौन है। यहाँ जो टॉप 10 कौन है, ये आपको मार्जिन जो देंगे, वो मार्जिन देंगे आपका, मान के चलो 5 से 10% का मार्जिन देंगे। 5 से 10% का मार्जिन देंगे। कहला जी, जो टॉप 100 वाले कॉइन है, इसके बाद में 10 के बाद में जो टॉप 100 वाले कॉइन है, जी ये सर, कौन जी मान सर, जी सर। हाँ, ये मानी चलिए कि आपका ये
10% से लेकर के और 100% तक का ये मार्जिन देंगे। ये 2 महीने से लेकर के और 3 महीने के बीच की बात कर रहे हैं कि अगर ये इतना मार्जिन दें, और ये इसके बाद वाले कॉइन हैं वो यहां से आपका 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी देंगे। अब आप सोचेंगे कि यार इस जगह पे मार्जिन वाली बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे टॉप 100 के कॉइन हैं, इस जगह पे मार्जिन हमारा इतने परसेंट का आ रहा है, 5 से 10% का मार्जिन हम यहाँ निकाल पा रहे हैं, और यहाँ मार्जिन हमारा ज्यादा आ रहा है, और उससे भी ज्यादा यहाँ इतने गुना का मतलब ये हुआ कि ये आपका 100%, 200%, 300% से भी ज्यादा, यानी 100% नहीं, यहाँ 1000%, ये 10 गुना गुना करेंगे तो परसेंटेज उससे प्लस 100 से गुणा कर दो, उतनी गुना परसेंटेज आ जाएगी। तो इस जगह पे क्या निकल के आया, प्रॉफिट यहां ज्यादा आ रहा है, उससे कम प्रॉफिट यहां, उससे कम प्रॉफिट यहां। बट इस जगह पे आप देखेंगे तो इस जगह पे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। समझने की बात करिए कि इसी जगह पे रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाता है, और इससे ज्यादा रिस्क यहां थोड़ा बढ़ता है, और उससे ज्यादा रिस्क आपका इस जगह पे होता है। तो यानी ओवरऑल अगर वो शुरू से जो कहानी है कि मोर रिस्क मोर गेन, लो रिस्क लो गेन, नो रिस्क नो गेन, वही यहां लागू होगा। जब आपको यहां से कई गुना ज्यादा मिल रहा है, तो इस जगह पे आपका रिस्क भी उतना ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां आप देखेंगे वॉल्यूम यहां ज्यादा मिलेगा, उससे कम वॉल्यूम यहां मिलेगा, उससे कम वॉल्यूम यहां मिलेगा। जिस जगह पे कम वॉल्यूम होगा उस जगह पे आपको प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट तो रहेगा ज्यादा, क्योंकि वॉलीटाइल वहां बहुत ज्यादा होगा, और उस वॉलीटाइल के अनुसार प्रॉफिट आप यहां से ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन स्टेबल उधर नहीं रहता है। तो इन सारी चीजों का कुछ का ध्यान रखना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेके डालना है तो टॉप 10 कौन को लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके रख सकते हैं। अब इसमें चलते हैं कि किस तरीके से लेंगे। आप इनको सेंट्रलाइज एक्सचेंज, आप इनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, दोनों पे आप यहां से ले सकते हैं। जैसे कि एक कॉइन को मैं लेके दिखाता हूं आपको, सेंट्रलाइज से भी और डिसेंट्रलाइज से भी। तो यहां से लेके चलते हैं, देखिए कि किस तरीके से यहां से यहां से किसको इस समय की स्थिति क्या चल रही है। देखो एक्सआरपी को ही देखो कि एक्सआरपी का क्या चल रही है स्थिति। एक्सआरपी काफी ऊपर भी पहुंच चुका है। चलो मैं आपको लेके दिखाता हूं यहां से कि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज से और डिसेंट्रलाइज से कैसे लेंगे। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप बिड लगा सकते हैं, परचेज की भी सेल की भी, उनको लगा सकते हैं और ले सकते हैं। देखिए किस किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे कैसे बिड लगेंगे उस जगह पे। तो यहां से मैं एक्सचेंज को लेके चलता हूं यहां से। ये रहा एक्सचेंज। देखिए ये एक्सचेंज है, बाइनेंस एक्सचेंज है। बाइनेंस एक्सचेंज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है इस समय। ये $22 का माइनस में दिखा रहा है। ये 1500 से ऊपर था कल, लेकिन आज ये $22 का दिखा रहा है 24 घंटे में, क्योंकि कई चीजों का रेट डाउन हो गया। कौन कौन सी का डाउन हो गया, यहां से आप देखेंगे तो ये एक्सआरपी का भी डाउन हो गया। देखिए एक्सआरपी का कितना डाउन हुआ है, एक्सआरपी का जो परसेंटेज की बात करते हैं, देखिए ये परसेंटेज डाउन हुआ है। और बीटीसी का देखते हैं कि बीटीसी का ये डाउन हुआ है, डेस्क का ये डाउन हुआ है। इस तरीके से ये डाउन की तरफ गए हैं। ऑलमोस्ट सभी कॉइन डाउन की तरफ गए हैं इस 24 घंटे में, इसलिए वो पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो डाउन हो गया। अब
इस स्थिति में हमारी जो ये वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ये शो कर रहा है आज की स्थिति में, इसे हम इतना कैश कर सकते हैं। जिस भी चीज को हम यहाँ से सेल कर देंगे वो उतनी वैल्यू में आ जाएगी, फीस फीस अलग से रहेगी उसकी। तो यहाँ से ये रहा XRP। देखिए XRP क्या है कि कितने का खरीदा था, आज कितने का दिखा रहा है। तो यहाँ से ये दे रहा है, हमारी एवरेज कॉस्ट यहाँ से दे रहा है XRP की कि कितना है। देखिए क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी कितनी है इसमें, 180 कॉइन है इसमें। वैल्यू कितने की दे रहा है, वैल्यू इसकी $250 की दे रहा है। अवेलेबल कितना है, अवेलेबल उतना का उतना ही, जितना खरीदा था उतना ही अवेलेबल है, यहाँ दिखा रहा है। होल्डिंग में, अन्य रिलीज में कुछ नहीं लगा हुआ, वो अवेलेबल में। वो इसलिए इन दोनों में क्या है कि हम इतने को तो अभी सेल कर सकते हैं। अगर हमने सेलिंग पे लगा दिया है और हमारा बिका नहीं है, वो हमारा यहाँ दिखाई देगा, यानी इस जगह पे दिखाई देगा, वो लॉक हो जाता है। और एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये है टू डे प्रॉफिट, इस पे इतना माइनस दिखा रहा है। ये चल रहा है इस समय, ये रेट चल रहा है। अब इसको खरीदेंगे बेचेंगे तो किस तरीके से है। देखिए ये कब खरीदा था, ये खरीदा था 21 तारीख को खरीदा हुआ है, और 21 तारीख को खरीदा हुआ है, और आपका इतने बजे खरीदा हुआ है। ये ट्रेडिंग फीस लगी है, ये रहा। यहां से बात करते हैं बाई सेल, कितने डॉलर का खरीदा है, इस पर क्लिक करते हैं तो डिटेल आ जाएगा, वो डिटेल वहां से आएगा सेलिंग से। चलिए देखिए कि इसको देखते हैं कि कितने का खरीदा था, वो कहाँ से मिलेगा। वो ये मिलेगा ट्रेडिंग पे, आप जाएंगे ट्रेडिंग पे से जाने के बाद में थोड़ा सा एक्सचेंजों में अंतर रहेगा लुक वाइज, लेकिन आप वहां से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे यहाँ से लिख लिया। और इसमें जाएंगे या ट्रेड हिस्ट्री पे जाएंगे, तो ट्रेड हिस्ट्री से आप निकाल सकते हैं, पूरी ट्रेडिंग को निकाल सकते हैं। जैसे ये गया था, इसमें कौन कौन सी चीज बिकी है, कौन सी खरीदी है, ये स्टेप बाय स्टेप दे रहा है। अब यहाँ से बात करते हैं उसके लिए, इस तरीके से देखने में दिक्कत आ रही है तो देखो सर्च का भी इसमें दिया हुआ, आप यहाँ से सर्च पे जाएंगे, ये दिया है। एक मिनट, सर्च पे कॉइन, यहाँ से जाएंगे पेयर पे जाएंगे। पेयर में से आप किसको लेना चाह रहे हैं, जैसे XRP को लेना चाह रहे हैं तो XRP, किसी भी पेयर को जिस भी आपको देखना चाहते हैं उसी को यहाँ से देख सकते हैं। XRP BTC, पब्लिक USDT, XRP USDT। देखिए ये खरीदा था, $200 में खरीदा था, ये $200 में, यहाँ फीस भी कट गई। ये इस रेट से खरीदा था, इतनी क्वांटिटी थी। ये सब सारी चीजें यहाँ आपकी हिस्ट्री रहती है। अब $200 वाले की आज $250 दिखा रहा है, वो तो रेट डाउन है उस स्थिति में भी। खरीदते कैसे, कैसे बेचते हैं, इसका चलो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसके लिए खरीदने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है कि आप एक्सचेंज पे या ट्रेड पे जाएंगे। ट्रेड पे जाने के बाद में ये इंटरफेस इस तरीका का आ जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपको खरीदना है बेचना है तो स्पॉट पे ही आप काम करना, क्योंकि अभी दूसरे पे बिल्कुल भी मत टच करना, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्की रहेगा दूसरे वाला। यहाँ से क्या क्या चीजें जो आपके लिए काम आ सकती हैं, यहाँ से देखिए कि एक तो ये पेयर दिखाता है, इस जगह पर पेयर है। हर एक्सचेंज का ऐसे ही आएगा, दूसरा एक्सचेंज भी अभी दिखाएंगे आपको। ये इस तरीके से यहाँ दिखाता है, पेयर दिखाता है। ये है बाई और ये सेल, जिसपे भी क्लिक कर देंगे वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। बाई पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, सेल पे क्लिक कर देंगे तो बेच सकते हैं। दोनों के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है, जब आप बाई करेंगे तो बाई के लिए आपके पास में USDT होना जरूरी है। जब तक आप USDT या जिस पेयर में भी खरीद रहे हैं वो होना जरूरी है। आप BTC के पेयर में खरीद रहे हैं तो BTC होना जरूरी है। इथेरियम के पेयर में खरीद रहे हैं तो इथेरियम होना जरूरी है। सेल करने के लिए क्या है कि जिस चीज को सेल कर रहे हैं वो कॉइन या टोकन होना जरूरी है।
इसके अलावा यहाँ जो बिड लगती है ना, जिसे बिड बोलते हैं, लोग खरीदने वाले बेचने वाले, ये जो लोगों ने बोली लगा रखी है, बिड लगा रखी है, ये खरीदने वाले लोगों ने लगा रखी है। कितनी कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, ये क्वांटिटी को ये इधर दिखा रहा है, ये क्वांटिटी है। यह बेचने वालों ने लगा रखी है कि इतना इतना रेट में बेचना चाहते हैं। अब इन दोनों के बीच का समझौता होता है कि बेचने वाला तो ये बता रहा है कि मैं इस रेट में बेचूंगा, खरीदने वाला बता रहा है मैं इस रेट में खरीदूंगा। जहां दोनों का मेल मिलाप हो जाता है, वही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, वही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे बेचने वाले लोगों की संख्या इस समय ये दिखाई दे रही है कि 2.4 BTC, 2.42 BTC बेचने, इस इतनी क्वांटिटी इस रेट में बेचने वालों की संख्या है। $97,429 में ये 2 BTC से ज्यादा बेचने के लिए ऑर्डर लगे हुए हैं। खरीदने वालों के लिए ये लगा हुआ है कि इस रेट में 97,464 के रेट में 3 BTC खरीदने वाले लोगों की संख्या है। अब देखिए ये क्वांटिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है और घट रही है कि वहां बेचने वालों की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, खरीदने वालों की कम हो गई। तो ये रेट अपनी इच्छा से यहाँ सेट कर देते हैं, इसको बोलते हैं बिड बोलते हैं। और ये ऑर्डर लिमिट ऑर्डर है। लिमिट में आप अपने सबसे लिमिट यहां से सेट कर सकते हैं। जैसे अभी एक लिमिट में सेट करके दिखाता हूं कि कैसे करते हैं सेट। देखिए कि आप यहां से लेंगे, लिमिट लेंगे, आप अपनी इच्छा यहां रखेंगे, और कितने की रखेंगे इच्छा वो आप यहां देंगे इस जगह पे, कि इस समय जो रेट कितना दिखाई दे रहा है, 97,379 का यह रेट है। आपको अपनी इच्छा कितनी रखने, कितने के रेट पे लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ क्लिक करेंगे। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ से $97,300 का मैं BTC लेना चाहता हूं इस रेट में, इस रेट में। और यहाँ मेरा दिखा रहा है कि डॉलर कितने हैं बैलेंस में, इतने डॉलर बता रहा है कि $206 इसमें बैलेंस में है। $206 में क्वांटिटी बता रहा है इतनी आएगी इस रेट से। यानी रेट भी मेरा अपना, डॉलर भी मेरे अपने, क्वांटिटी इसने बता दी इतनी आएगी। जैसे मैं यहाँ बाई कर दूंगा तो ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा, न कि एग्जीक्यूट हो। एग्जीक्यूट कब होगा? जब मैंने ये रेट दे रखा है, अगर ये रेट मिल गया तो यहां से एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं मिला तो ये तब तक ऑर्डर बना रहेगा। इस तरीके से यहां आप पीएनआर, स्टॉप लॉस और स्टॉप प्रॉफिट आप यहां लगा सकते हैं। तो यहां से किस तरीके से लगेगा, देखिए मैं यहां से $100 का लगाना चाहता हूं कि $100 का मैं लेना चाहता हूं इस रेट से, तो किस तरीके से मिलेगा। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार यहां से $100 ये इसमें डाल दिए। $100 डालने के बाद यहां से चलते हैं, बाई पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर लग जाएगा। देखिए नीचे ऑर्डर किसका लगा हुआ है, खरीदने के लिए नीचे ऑर्डर इसका लगा हुआ है। ये ऑर्डर पहले से लगा हुआ, किस डेट का लगा हुआ है, ये भी 21, इसका जो 28 तारीख का लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है 21 तारीख का। चलिए यहां से BTC का ऑर्डर और इसके अंतर्गत आ जाएगा। यहां से BTC पे क्लिक किया, देखिए ये BTC का ऑर्डर लग गया अभी आपके सामने ही। BTC के ऑर्डर की हिस्ट्री देखेंगे तो आप कैसे देख पाएंगे, यहां से 25 तारीख को 25/11/24 में 8:45 पर ये ऑर्डर लगा हुआ है। क्या क्या लगा हुआ, किस रेट पे लगा हुआ है, $97,300 के हिसाब से लगा हुआ है। और कितना खरीदना चाहते हैं, इतनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। जैसे ही ये रेट जो रेट चल रहा है, ये रेट घट जाएगा, और जैसे इस रेट पे आएगा तो ये मेरी परचेजिंग हो जाएगी। अगर जब तक ये रेट नहीं आ रहा है तब तक क्या होगा, तब तक ये वाली परचेजिंग जो मैंने ऑर्डर लगाया है, ये ऑर्डर जो का तो ही लगा रहेगा। क्लियर हो गया जैसे? तो ये ऑर्डर लगा रहेगा। अब ये वाले ऑर्डर हैं, इनको मैं नहीं चाहता
कि ये वाले ऑर्डर में एग्जीक्यूट करूं। ये 23 तारीख का लगा हुआ है, 21 तारीख का लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये 23 में है, ये 21 में है, ये 18 में है। अब ये मैंने किस किस रेट से लगाए थे, ये 0.38 पे लगाया था, ये ये $32 के हिसाब से लगाया था, और ये $45 के हिसाब से लगाया था। लेकिन ये रेट नहीं मिल पा रहा और मैं कोई दूसरा लेना चाहता हूं, तो हमारी अपनी इच्छा है, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बेचने पे लगाया था, तो बेचने वाला तो लगे रहने देते हैं। अब मैं खरीदना नहीं चाहता, तो खरीदने वाले को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए ये बाई वाला है, इसको लिमिट बोलते हैं, बाई की लिमिट है और ये बाई की लिमिट है। इनको यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ। देखिए ये खत्म हो गया और बाई का ये भी खत्म हो गया, और ये XRP लगाया है $1 पे, ये भी खत्म कर देता हूं। तो ये मैंने खत्म कर दिए। अब मेरे डॉलर की संख्या बढ़ गई होगी। देखिए डॉलर की संख्या कितनी हो गई, यहाँ जो लगे हुए थे वो मैंने हटा दिए यहाँ से। तो डॉलर की संख्या अब मेरी कितनी हो गई इसमें, ये $237 हो गए। इस जगह पे $100 का तो BTC लग गया। अगर BTC को भी खत्म कर देंगे तो वो डॉलर भी यहाँ आ जाएंगे। यानी आपके लॉक हो जाते हैं, जितना भी आप परचेज पे लगा देंगे उतना आपका लॉक हो जाएगा। तो ये रहा, यहां से एक ऑर्डर होता है। ये जब ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाए, तो उस समय आपके हाथ नहीं आ पा रहा है, लिमिट काम नहीं कर रहा है, तो उस समय आप लेंगे यहां से मार्केट रेट पे। ये देखिए, ये एक एक चीज बिल्कुल आगे चल के बिल्कुल क्लियर करेंगे आपकी। ये लिमिट वाला तो अभी बताया है, ये रहता मार्केट वाला। मार्केट वाला ये है कि आपको कुछ नहीं करना, मार्केट में तुरंत जो रेट चल रहा होगा उसी रेट में आपका परचेज हो जाएगा। जैसे अब दूसरा कौन कर खरीद के दिखाते हैं आपको, बिल्कुल यहां से XRP, समझो कि XRP लिया हमने, कोई सा भी कौन ले सकते हैं जो भी आपको लगे। अब XRP का देखेंगे, रिपल का देखेंगे कि क्या रेट चल रहा है। रिपल का ये रेट चल रहा है और ये ऊपर नीचे जा रहा है। देखिए कि ये रेट में बेचने वाले लोग इस रेट में लगा रहे हैं, खरीदने वाले इस रेट में लगा रहे हैं। लेकिन हम न तो हम ये रेट अपनी इच्छा से रख रहे हैं, जो भी मार्केट रेट चल रहा है उस रेट पर हम खरीदना चाहते हैं। और कितने का खरीदना चाहते हैं, जैसे मैं मान के चलिए $50 का खरीदना चाहता हूँ, तो यहां से लाइव रेट पर खरीदना है, तो यहां से लिमिट को हटा देंगे। यहां से लिमिट को, जब मार्केट रेट पे खरीदने पे कब फायदा रहता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय मार्केट रेट पर ले लेंगे। लगातार ऊपर जा रहा है, पकड़ नहीं पा रहे, तो मार्केट रेट पे ले लो उसे। किस तरीके से लेंगे, आप यहां से मार्केट रेट को यहां से सेलेक्ट करेंगे, तो आपको रेट दिखाई नहीं देगा। अब देखिए आपको रेट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ रेट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब मार्केट प्राइस आएगा इस जगह पे। मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा वो आएगा। कौन सा आएगा, वो ये वाला आएगा जो आप बोल्ड में देख पा रहे हैं, ये वाला प्राइस इस जगह पे आएगा। किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, तो यहां से देखिए परचेज करते हैं। अब हमें यहाँ रेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, जो मार्केट में है उसी रेट में आएगा। यहां से हम ले पाएंगे कितने का खरीद रहे हैं। देखिए यहाँ डालेंगे क्वांटिटी, मान के चलिए कि मैंने $50 का यहाँ से परचेज किया, तो यहाँ से $50 डाला और यहाँ से मैंने बाई पे क्लिक कर दिया, तुरंत खरीद गया। अब आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कहाँ दिखेगी। हिस्ट्री के लिए आप यहाँ से जाएंगे, अभी मैं एक एक्सचेंज का और यूज करके बताऊंगा। और आपको ये एक्सचेंज कहाँ मिलेगा, ये एक्सचेंज मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक निकाल सकते हैं एक्सचेंज के, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे ले सकते हो। कोई दिक्कत आएगी तो आप कॉल करके भी एक्सचेंज का डाउनलोड का अपना प्रोसेस पूछ सकते हैं, KYC वगैरह का पूरा दिया हुआ है। यहां से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री आ जाएगी आपके सामने। मैंने अभी क्या खरीदा था, इस जगह पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा XRP, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर आपके ओपन हैं, अभी ये ऑर्डर पूरे नहीं हुए हैं, ये पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। कौन कौन से पड़े हुए हैं, BTC तो बाय करने के लिए पड़ा हुआ है, एवलांच ये खरीदने बेचने के लिए पड़ा हुआ है, होके ये बेचने के लिए पड़ा हुआ है। ये तो बहुत पुराना ऑर्डर लगा हुआ है, 13 अगस्त का लगा हुआ है। ये हुक मैंने खरीदे नहीं थे, हुक मैंने खरीदा नहीं है। हुक कहाँ से आए हैं मेरे पास में, हुक आए हैं, मेरी एक माइनिंग चल रही है उसमें से ऑटोमेटिक आते रहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट की माइनिंग है, उसके लिए मुझे कोई पे नहीं करना पड़ा किसी भी तरीके से। तो वहां से हुक आ रहे हैं मेरे पास में उसे भी दिखा देंगे।
तो देखिए अभी जो ट्रेड हमारी हुई है वो किस तरीके से हुई है। आप यहां से जाएंगे ऑर्डर हिस्ट्री, आप ऑर्डर हिस्ट्री में से देख लेंगे। अभी जस्ट आपके सामने एक्सआरपी को खरीदा है, तो देखिए क्या किया है यहां से एक्सआरपी। कब है ये? 8:50 पे 25 नवंबर को, जस्ट अभी, क्योंकि 8:51 हो रही है, 8:50 पे ये खरीदा है। यहां से ये फिल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आपको यहां से डिटेल नहीं मिल रही है। तो डिटेल के लिए आप कहाँ जाएंगे? ट्रेड हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको यहां से डिटेल मिल जाएगी। किस तरीके से मिलेगी? आप यहां से जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे एक्सआरपी। एक्सआरपी की पूरी डिटेल इस जगह पर मिल गई है। ये आप देखेंगे 25 नवंबर, इतने को ये एक्सआरपी है। अच्छा, एक्सआरपी, हाँ, एक्सआरपी है, ये 25 नवंबर को एक्सआरपी है। 8:50 का आपका ये दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये आपका यहाँ से फीस है बीएनबी की, और यहां से इतना यूएसडीटी गया है, यानी 48 पॉइंट इतने, बाकी ये फीस में चला गया है। किस प्राइस में मिला है? वो यहां से ये प्राइस है, ये एक्सआरपी, एक्सआरपी है, इतने बीएनबी गया है। तो कुल मिलाकर के ये इस रेट में ये मिला है। मैंने $50 का खरीदा था, $50 वाला खरीदते खरीदते मेरे पास में फीस काटने के बाद में $48.97 यहाँ मिला है, और ये इस रेट का मिला है। इस तरीके से आपने यह देखा है क्या है? मार्केट रेट। यानी मार्केट रेट में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो मार्केट का रेट चल रहा होगा उसी रेट पे लेंगे। अब मैं $50 का बेचना चाहता हूं, जो रेट चल रहा है उससे ज्यादा बेचना चाहता हूं, तो देखिए अब किस तरीके से होगा। अभी आपने ये देखा कि लिमिट वाला देखा तो हम किस तरीके से लिमिट लगा सकते हैं। आपने मार्केट रेट देखा कि मार्केट रेट किस तरीके से ले सकते हैं। अब मेरे पास में क्वांटिटी कितनी आई, उतनी क्वांटिटी में $50 से ज्यादा बेचना चाहता हूं। फिर समझिए भाई, मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मेरे पास में जितनी क्वांटिटी आई है उतनी क्वांटिटी $50 में आई है। अब मैं $50 से ज्यादा बेचूंगा तो मेरे मेरे पास में प्रॉफिट आएगी। अभी क्वांटिटी आई कितनी है, उस क्वांटिटी को एक बार फिर देख लेंगे यहाँ से। देखिए क्वांटिटी मेरे पास में जो आई है एक्सआरपी की, वो क्वांटिटी आपके यहां से मालूम पड़ जाएगी। ये रहा 35, 35 एक्सआरपी आए हैं यहां से। 35 एक्सआरपी ये आए, ये रहे 35। अब मुझे 35 बेचने हैं यहाँ से, और $50 से ज्यादा बेचने हैं। तो मैं यहाँ अपना एक रेट अपनी इच्छा से सेलेक्ट कर दूंगा कि उतना मेरा $50 से ज्यादा आए। जब भी रेट आ जाएगा तो वो बिक जाएगा। उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, यहां से आप पेयर ले लेंगे, यानी स्पॉट पे ही जाना है। ये पेयर लेना है, जिस कॉइन को बेचना है उसका पेयर ले लेंगे। ये बाई करने का है, और इधर जाएंगे हम सेल पे। तो यहां से हम सेल पे क्लिक किया। सेल पे क्लिक करने के बाद या मार्केट को हटा करके अब ले लेंगे, हम लिमिट को ले लेंगे, यहां से लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट, ये दिया हुआ लिमिट। अब लिमिट के लिए मुझे क्या करना है? मुझे यहां करना है कि मेरे पास में 35 थे, 35, 35 इस समय कितने के दिखा रहा है? 35 दिखा रहा है ये $48 के। मैंने खरीदे कितने के? $50 के। तो मैं चाहता हूं ये $50 से ऊपर जाए तब मुझे प्रॉफिट हो। तो मुझे यहाँ रेट इसका बढ़ाना पड़ेगा। यहां से मैं रेट बढ़ा रहा हूं, तो देखिए नीचे रेट बढ़ रहा है, मेरी क्वांटिटी उतनी ही है। कब मैं प्रॉफिट में हूंगा, किस रेट पर मैं प्रॉफिट में हूंगा? तो मैं यहां से तब प्रॉफिट में हूंगा जबकि इसका रेट इतना जाएगा, तब मैं प्रॉफिट में हो पाऊंगा। $50 तक पहुंचने के लिए देखिए, जब ये रेट 1.43 मिलेगा, ये वाला रेट, तब जाकर के मुझे प्रॉफिट हो, तब मैं जाकर के अपनी रकम निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरा फीस में भी कटा है। तो मार्केट रेट पे थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। बट इसका बेनिफिट कहाँ है, मैं फिर बता रहा हूं। जब बहुत तेजी से मार्केट बढ़ रहा हो, आप उस रेट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप मार्केट रेट पे ही परचेज करिए हमेशा। तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे, तभी आप परचेज कर पाएंगे उसे। अदरवाइज बिड लगाएंगे, मार्केट और ऊपर बढ़ जाएगा। जब आप बिड लगाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा।
अगर आपने ज्यादा की बिड लगा दी तो वो आपको और महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए मार्केट रेट का ये बेनिफिट रहता है कि लाइव रेट में तुरंत आ जाता है। अब आप ये देख पाएंगे कि देखिए, खरीदने वाला व्यक्ति कहाँ है। खरीदने वाला व्यक्ति का रेट लगा हुआ 1.3951, और यहाँ क्या है, ये बेचने वाले का। तो इससे खरीदने वाले से ज्यादा बेचने वाले का रेट है। तो बेचने वाले ने ज्यादा लगाया है, तो इसीलिए आपको इस रेट पे मिलेगा, इसलिए वो महंगा मिलेगा। आगे चलते हैं, मैं इस रेट में लगाता हूं, मैं 1.5 में लगाता हूं। मैं चाहता हूं कि 1.5, जैसे ही 1.5 का रेट हो और ये मेरा बिक जाए, तो मुझे यहाँ $2.5 का बेनिफिट हो जाएगा। अब मैं इसको मोबाइल को देखूं या नहीं देखूं, मेरा मोबाइल बंद है क्या है, जैसे ही ये रेट टच होगा तो मेरा ये बिक करके $2.5 की प्रॉफिट ये दे देगा। मैंने इस ऑर्डर को यहाँ से लगा दिया सेल करने पे। तो यहाँ से किया, ये कह रहा है कि इस तरीके से ये दे रहा है, योर ऑर्डर प्राइस डिवाइडेड बाई मोर देन 5%। ये कह रहा है कि आपने जो लगाया वो 5% से ज्यादा है। नो मोर रिमेनिंग विद इन 24 आवर्स। अब देखो क्या है कि ये 24 घंटे का टाइम दे रहा है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखेगा ये, लेकिन फिर भी चलो हम यहाँ से देते हैं, लगाते हैं, ओके। ये हमने दे दिया यहाँ से। अब ये ऑर्डर लगा दिया, यहाँ लिमिट ऑर्डर दे दिया, XRP सेल करने पर यहाँ से लगा दिया। किस रेट में, जो रेट वहां दिया था, ये रेट रहा है 1.5 में, कितने बेचने पे लगा दिए, इतने बेचने पे लगा दिए। इसमें से अभी बिका कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेट अभी पहुंचा नहीं है। आप यही है, इस चार्ट को भी देख सकते हैं। चार्ट आप हर कॉइन का चार्ट आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका चार्ट की स्थिति आ जाएगी कि क्या है स्थिति। यहाँ से ये रहा, क्या ये पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा 1.5 पे। तो देखिए कि ये 1.5 पे कहाँ रहा था, ये 1.5 पे ये टच करके आया है। अभी कहाँ चल रहा है, वहां से यहाँ ये चल रहा है इस जगह पे। 1.5 से इस समय कहाँ चल रहा है, 1.3 पे चल रहा है। तो अब मैंने लगा के छोड़ दिया है। जैसे ये ऊपर नीचे जाएगा और अगर ये टच कर गया तो मेरा बिक जाएगा, नहीं टच करेगा तो वो क्वांटिटी मेरे पास में बनी रहेगी। कल के लिए इसमें आगे बढ़ाएंगे, कल से आपकी प्रैक्टिस भी करा देंगे। एक एक्सचेंज का एक एक्सचेंज को और दिखा देते हैं इसी बीच में। तो आप इससे हो जाएंगे कि आपके पास में अगर कोई एक्सचेंज होगा तो उस एक्सचेंज में अंतर आपको क्या लग रहा होगा। आवाज पहुंचे कैला जी? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, देखिए यहाँ से एक एक्सचेंज को और लेते हैं, इस एक्सचेंज को। तो इसका भी आपको इंटरफेस दिखा देते हैं, जो अभी खरीदा बेचा था ना, उसका इंटरफेस इसमें किस तरीके से कैसे है। थोड़ा सा लुक वाइज अंतर रहता है। जैसे बाइक होती है, अलग अलग कंपनी की बाइक होती है, तो थोड़ा सा लुक में भी अंतर रहता है, चलाने में थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन थोड़ी दूर चलाने के बाद में आपके हाथ में आ जाती है वो। इसी तरीके से ये भी होते हैं, थोड़ा सा चलाने के बाद में आपके हाथ में आ जाएंगे ये। तो यहां से जब आप देखेंगे इसे, तो देखो ट्रेड पे गए, इसमें वही चीज है। अब आप यहां देखेंगे कि इसके अंतर्गत ये दिया हुआ है, यो उसमें यहां था, ये इधर से, और ये वाली चीज इस साइड में थी, ऐसा ही था ना। ये अपनी जगह पे जौखा तो ही है। और तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंतर्गत कोई बहुत विशेष अंतर होगा। यहां से इसका आप देख सकते हैं, पोल कॉइन है, ये पॉलीगॉन चेन का है, ये पॉलीगॉन चेन का है। देखिए ये मार्जिन अच्छा दे जाते हैं। अब जैसे 24 घंटे का 5% का मार्जिन रहा है इसमें, आप यहां से मार्जिन निकाल सकते हैं, अच्छा निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे। और हमेशा ये कॉइन स्टेबल नहीं रहते, ऊपर नीचे जाते हैं। सॉरी। यहां आप देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, तो देखिए ये चार्ट ये इस तरीके से है। अभी देखते हैं, देखो कि ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, कितना है, कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। इसमें भी अभी आपको जो दिखाते हैं, ये MEXC एक्सचेंज है, उस पर यहां से देखेंगे तो 24 घंटे में क्या स्थिति रही है। 24 घंटे का हाई तो ये रहा है, हाई, और लो ये रहा है। वॉल्यूम कितना गया है, वॉल्यूम कितना गया है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना गया है, $14 मिलियन का गया है इस वाले एक्सचेंज पे।
यानी आप अगर ये देखेंगे कि वॉल्यूम अच्छा है तो इसका मतलब भीड़ अच्छी है यहाँ, और बीच का रेट मार्जिन है, तो यहां से आप भी मार्जिन बना सकते हैं। ये दिन के हिसाब से है, शो कर रहा है। आप देखना चाहेंगे एक घंटे के हिसाब से, तो यहां से एक घंटे पे क्लिक कर देंगे, ये तो एक घंटे का चार्ट दिखा दिया जाएगा। एक कैंडल एक घंटे को शो कर रही है यहां से। एक डंडा इसमें जो दिखाई दे रहा है वो एक घंटे को शो कर रहा है कि एक घंटे में क्या रहा है उसका। यहां देखते हैं कि कितने कितने पोल हैं इसमें। अगर पोल पहले से मौजूद होंगे तो उनको बेच सकते हैं, डॉलर मौजूद होंगे तो खरीद सकते हैं। ये आपका हिस्ट्री कहां देख पाएंगे कि किस जगह पे है। आप जाएंगे यहां से वॉलेट में नीचे, इसमें $236 का पड़ा हुआ है। क्या क्या पड़ा हुआ, आप यहां से जाएंगे स्पॉट पे जाएंगे। स्पॉट पे जाने के बाद में ये बता रहा है कि इसमें, ये देखिए यूएसडीटी कितने, 133 यूएसडीटी है इसके अंतर्गत। स्मार्ट कॉइन कितने हैं, स्मार्ट कॉइन ये इसमें 45,504 हैं, जो 93 यूएसडीटी के हैं। और पॉलीगॉन चेन के कॉइन कितना है, $14 का, वो 14 कॉइन है, $8 के हैं यहां से। अब इसमें से इससे आप बेचने पे लगा सकते हैं, यूएसडीटी से खरीदने पे लगा सकते हैं। 133 यूएसडीटी में एक्चुअल में कितने हैं यहाँ यूएसडीटी, उस पर चलते हैं। एक्चुअल का मतलब ये है कि यूएसडीटी हमारे पास में अवेलेबल कितना है। 133 तो शो कर रहा है यहाँ, लेकिन कुछ चीजें हमने खरीदने पे यूएसडीटी को लगा दिया होगा तो उसको शो नहीं करेगा। उसको वो लॉक होगा। देखिए कैसे, यहां से हमने यूएसडीटी पे गए। अब आप यार देख पा रहे होंगे कि यूआईडीटी हमारे पास में 133 तो दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास में इस समय नहीं है। यानी इस समय हम इसमें से यूआईडीटी में से कोई भी ऑर्डर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर यहाँ लगा हुआ है, फ्रीज है ये हमारा 133 यूआईडीटी। पहले से यहाँ ऑर्डर लगे हुए हैं। क्या क्या लगा हुआ है उसको यहाँ से देखते हैं। वो आप कहां से देख पाएंगे, वो यहाँ से ऑर्डर देख पाएंगे, कौन कौन से ऑर्डर लगे हुए हैं। ऑर्डर हिस्ट्री पे जाएंगे, वहां से लगेंगे। आप ट्रेड पे जाएंगे, ट्रेड पे जाने के बाद में आपके पास में ये जो दिखाई दे रहा है, इस जगह पे जाएंगे तो यहां से आप हिस्ट्री निकाल लेंगे। जैसे इस पर क्लिक किया तो देखिए ओपन ऑर्डर है। ओपन ऑर्डर का मतलब है ये खरीदने पे लगे हुए हैं। क्या क्या खरीदने पे लगा हुआ है, XRP। यहां से XRP $1 में खरीदने पे लगा हुआ। किस डेट को ऑर्डर लगा हुआ है, 20 तारीख को लगा हुआ है ये, लेकिन रेट बहुत बढ़ गया है तब से। पॉल कितने पे लगा हुआ है, 0.36 पे लगा हुआ है, और 0.45 से ऊपर चल रहा है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर लगे हुए हैं। अब मेरा रेट ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ये रेट आ नहीं पा रहा है, तो अब हम क्या करें। अब हम इन ऑर्डरों को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये इतने ऑर्डर लगे हुए हैं, इन सबको मैंने कैंसिल किया। यहां से देखो एक क्लिक में सब कैंसिल हो गए, यहां से जितने भी लगे हुए थे सब ऑर्डर कैंसिल हो गए। अब मेरे पास में यूएसडीटी आ गए दोबारा से ऑर्डर लगाने के लिए। देखो कहां से यूएसडीटी, देखिए यहां से। अब ये देखिए मेरे पास में जो लॉक हो रहे थे यूएसडीटी, ये लॉक थे, लॉकिंग मेरी हट गई एक झटके में। अब मेरे पास में ये यूएसडीटी आ गए। इनको मैं बेच सकता हूं, इनको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, इनसे मैं ऑर्डर दोबारा लगा सकता हूं, सारा काम कर सकता हूं। तो यहां सारा कुछ आपके अपने हाथ में रहता है। सब ऑर्डर खत्म करके और यहाँ आगे बिड लगाने पे कोई भी चार्ज आपका नहीं लगता है, उसको कैंसिल करने पे। तो आप अपनी इच्छा से लगा सकते हैं। मेरी अपनी इच्छा से थी, मैं $1 में खरीदना चाहता था, नहीं मिला, खत्म कर दिया, मैं $1 मेरे पास आ गए। कुछ नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा इस जगह पे रहता है। अब देखिए कि अब क्या लगाना चाहते हैं। मानिए चलो कि इसमें से कुछ ऑर्डर लगाना चाहते हैं। अब कोर ब्लॉकचेन का कोर कॉइन है, उसका देखते हैं कि क्या स्थिति चल रही है, पॉलीगॉन की स्थिति क्या चल रही है। और भी आप देख सकते हैं यहां से, जिनका मार्जिन अच्छा हो उनको खरीद बेच सकते हैं। तो यहां से भी मैंने काफी अच्छा पैसा बनाया है इस वाले उसमें, केवल बेच करके और सेल करके ही। क्योंकि आपको मालूम है कि एचसीएफ पिछले अक्टूबर से उसमें 1 अक्टूबर से पूरी तरह से बंद है। तो यहां से ट्रेडिंग से ही उसमें बनाया। ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग आपको सीख करके करेंगे
तभी उसमें आप प्रॉफिट ले पाएंगे। और जल्दबाजी करना मत। अभी तक मैंने केवल स्पॉट ट्रेडिंग की है, न फ्यूचर ट्रेडिंग की है, और न मैंने अभी मार्जिन ट्रेडिंग की है। अभी मैंने वो अभी तक टच नहीं की है, क्योंकि उसके लिए काफी एक्सपर्ट और काफी मार्केट को एनालिसिस करने की जरूरत होती है। इसमें तो मैंने लगा के छोड़ दिया, मैं मस्त हूँ, सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, न मुझे बार बार देखने की जरूरत है, लिमिट लगा के छोड़ दो और काम आराम से चल रहा है। तो चलिए देखिए कि यहां से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक किया, ये रेट चला, बताइए कितना रेट पहुंच गया। ये रेट पहुंच गया इस समय ये वाला। अब इसको हम बेचना चाहते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ तो उसको बेच भी सकते हैं, सेल करना चाहते हैं सेल भी कर सकते हैं। इसी जगह पर क्लिक करेंगे तो वहीं आ जाएंगे, स्पॉट ट्रेडिंग पे ही आ जाएंगे। ये देखिए स्पॉट ट्रेडिंग में कितना बेच सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं। देखिए जब हम खरीदने पे जाते हैं तो ये बता देता है कि हम कितना खरीद पाएंगे। हमारा डॉलर दिखा देता है कि ये नीचे दिखा देता है कि इतने डॉलर के आप खरीद पाएंगे। जब बेचने पे जाएंगे तो बेचने की क्वांटिटी बता देता है कि आप इतना सेल कर पाएंगे, कितना सेल कर पाएंगे, जैसे ये कर पाएंगे सेल। अब इस जगह पे देखिए मैं दोनों ही आपको बताता हूं कि दोनों ही चीजों से हम फायदा कैसे ले सकते हैं। कि एक तो ये सस्ता खरीदा हुआ है, मेरे पास में 14 पोल पड़े हुए हैं, मानिए चलो सस्ते पड़े हुए हैं खरीद के, इनको तो बेचना चाहता हूं और खरीदना चाहता हूं। अब आप कहेंगे कि ऐसा ऐसी कौन सी बात हुई कि खरीदना भी चाह रहे हो बेचना भी चाह रहे हो। हाँ, ये मैं चाहता हूं कि बेचने के लिए मैं ये चाहता हूं कि अगर ये रेट मेरा 0.6 पे पहुंच जाता है तो ये मैं बेचना चाहता हूँ 0.6 पे। यहां से मैं कितना बेचना चाहता हूँ, या मैं सारे बेचना चाहता हूँ। 0.6 का रेट हो जाए तो ये मेरे बिक जाए, तो मैंने यहां से बेचने पे लगा दिया है। ये मेरा $3.68 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये रेट पहुंच जाता है तो। लेकिन मैं खरीदना चाहता हूं। अब मैं आता हूं बाई पे। अगर ये रेट 0.45 पे आ जाए तो मैं कितना खरीदना चाहता हूं, उतने डॉलर डाल दो या उतनी क्वांटिटी डाल दो। आप 100 पीस लेना चाहते हैं तो यहाँ क्वांटिटी डाल दो, $45 का जाएंगे। अगर आप यहाँ से $50 के लेना चाहते हैं तो ये बता देगा $50 में आपके पास में 1 से 1.11 आ जाएंगे इस रेट में। यानी रेट भी मेरा है, रेट भी मेरे मैंने अपना सेलेक्ट किया, मैं इस रेट में चाहता हूं। डॉलर भी मैंने अपने सेलेक्ट किए, क्वांटिटी उसने बता दी, और यहां से हमने इसको जो किया बाई पे लगा दिया, यहां से बाई। अब बाई पे लगा दिया, 2 ऑर्डर लग गए इसमें, बेचने का भी लग गया खरीदने का भी लग गया, दोनों। और दोनों में अब आप इतना तो जानते हैं कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो मेरा बिक जाएगा, नीचे जाएगा तो मैं खरीद जाएगा। ये मैंने गैप ज्यादा रखा है। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत कम गैप पे अगर ट्रेडिंग की जाए तो मार्जिन वहां अच्छा बन जाता है। लेकिन मैं कोई ट्रेडिंग थोड़ी कर रहा हूँ, बार बार थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो लिमिट लगा के छोड़ दी। दोनों में से जो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी दूसरे कॉइन को लेना चाहते हैं तो दूसरा कॉइन ले सकते हैं। ये आपकी लिस्ट रहती है, सेलेक्टेड लिस्ट रहती है। यहाँ से आप कौन सी कॉइन को खरीदना चाहते हैं, कौन सी को बेचना चाहते हैं। जैसे एक पहला कॉइन है इसमें एमएनटीसी है। एमएनटीसी कॉइन को देखिए कि क्या बता रहा है। ये एमएनटीसी, एमएनटीसी 0.88 बता रहा है। ये मैंने $1.5 में लिया था पहले, और फिर जैसे रेट डाउन गया तो मैंने बेच दिया था। लेकिन इस समय ये दिखा रहा है एमएनटीसी कॉइन की। आप इस समय की स्थिति देखेंगे, क्या स्थिति चल रही है, तो आप ये देखेंगे यहां से। मैंने बताया जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो वही कॉइन आपके लिए काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। 24 घंटे में कितना बिका है, मात्र मात्र $832 का बिका है 24 घंटे में। तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। अब यहां से देखिए कि इसको आप यहां से दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, यहां से बैक करके। अब देखिए कि यहां से कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, आपको यही से मालूम पड़ जाएगा एक्टिविटी कुछ हो रही है कि नहीं हो रही है। जिसमें ज्यादा एक्टिविटी होगी वही कौन आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा। देखिए 1 मिनट के अंदर आपका ना कोई बेच रहा है ना कोई खरीद रहा है, न इसको कोई बेच रहा है और न कोई खरीद रहा है। भाई ये एक ऐसी दुकान है, एक चौराहे पे ऐसी दुकान है कि यहाँ कोई व्यक्ति अभी कोई ग्राहक ही नहीं है। और जिस दुकान पर लाइन लग रही हो, नंबर नहीं आ रहा हो, तो आंख बंद करके उस दुकान पे आप पहुंच जाइए। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि उसका सामान कैसा हुआ। तो ये चीज है, कुछ समय बाद उसकी दुकान फेमस हो सकती है, ये बात भी है। और स्क्रीन चली गई, फिर दोबारा करते हैं शेयर।
देखिए यहाँ से और भी आप कॉइन ले सकते हैं, जैसे और भी बहुत सारे कॉइन है यहाँ से। अब यह पेयर भी दिखा देता है, जैसे इसको लिया, और को लिया, ये बता रहा है इतने पेयर हैं, इसका पेयर किसमें है, यूएसडीटी में है, इसमें चलो ये लिया। अब इसका देखना है कि इसका वॉल्यूम कितना गया है इस वाले एक्सचेंज पे। $5 मिलियन का वॉल्यूम गया है। हाईएस्ट कितना गया, लोएस्ट कितना गया है, 24 घंटे का। 24 घंटे का इस पे भी काफी अच्छा मार्जिन रहा है। देखिए हाईएस्ट गया है 1 पॉइंट इतने पे गया है, 1.15 पे। लो कितने पे गया है, लो इतने पे गया है। अब जैसे मान के चलो कि मैं खरीदना चाहता हूं, मैंने यहाँ लोएस्ट पकड़ लिया कि लोएस्ट इतना गया 24 घंटे में। अब कुछ और संभावना लोएस्ट जाने के लिए या हाईएस्ट जाने के लिए, वो चीज बात की है। लेकिन अभी के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इसको जो है $1 में लेना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है $1 के लेने के लिए। मैं अपनी इच्छा का यहाँ लगा सकता हूँ। करंट में ये चल रहा है, अब मैंने $1 पर लगा दिया। कितने कितने कॉइन चाहता हूं मैं, उतने कॉइन यहाँ डाल दीजिए। जब मान के चलो 20 कॉइन चाहते हैं, यहाँ से बाई किया, लगा दिया, ये ऑर्डर लग गए। अभी आपके सामने कौन कौन से ऑर्डर लगाए हैं, तो ये देखिए 2 ऑर्डर लगाए हैं आज की डेट में, 3 ऑर्डर, बाकी सब क्लियर कर दिए थे। 3 ऑर्डर में क्या क्या है आप याद देखिए। पोल को मैंने बेचने पे लगाया है, रेट भी मैंने अपना दिया कि जब 0.6 पे पहुंच जाए तो मेरे बिक जाए अब की डेट पे। पोल को मैंने खरीदने पे लगाया है 0.45 पे। देखिए 0.45 पे पहुंच जाएगा तो ये मेरा खरीद जाएगा, नीचे गया तो, ऊपर गया तो मेरा बिक जाएगा। अब मान के चलो कि ऊपर जा करके फिर नीचे आ गया, तो उसने मेरे बेच भी दिया, उसने मेरा खरीद भी लिया, लेकिन ये गैप ज्यादा है। कम गैप रखेंगे तो ऊपर नीचे जाएगा। इसके लिए एक इसमें ये है, जैसे कि ये है ना स्पॉट है, स्पॉट ट्रेडिंग है। स्पॉट ट्रेडिंग में, स्पॉट ट्रेडिंग के अंतर्गत एक लिमिट है, ये मैंने लगाया लिमिट। लिमिट के इसमें एक ऑप्शन है ओसीओ। ओसीओ जब बताएंगे आपको बहुत मजा आ जाएगा उसके अंतर्गत। ओसीओ से आप अपना लॉस भी मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, ओसीओ को समझने से पहले आप केवल इस पे जो है लिमिट पे और मार्केट का ही प्रैक्टिस करना। कहीं पे भी कोई भी अगर जरूरत पड़ती है तो कल के सेशन में प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोगों के साथ में, आप लोगों को करा देंगे। ये सेशन अभी जो किया है, इसको अभी मैं लाइव डाल दूंगा तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ये इस समय के लाइव रेट के अनुसार चल रहा है। तो ये रहा, इसमें कोई भी सवाल जवाब होंगे आपके क्लियर कर लेंगे। और ये यूट्यूब पे पड़ जाएगा। यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह का इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मिलता रहेगा। और अपने साथ के लोगों को भी शेयर कर लें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो कैला सर। जी सर, जी सर। शेखावत सर। जी यस सर। सर, जी सर। बोलिए सर। सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक नहीं हो रही, मैं सोच रहा था वो बोल रहे हैं इसलिए मैं वेट कर रहा था। लगा। कैलाश, मैं सोचा कैलाश सर बोल रहे हैं। चलिए इसके आप ही अंदर बोलिए सर। अपने मैक्स, हाँ, मैक्स के अंदर एक जो हम बाय या सेल में जाते हैं वहां पे एक पोजीशन का भी आता है सर, वो भी दिखा देते हैं ना थोड़ा। हाँ हाँ, अभी दिखाते हैं। हाँ, हाँ शेयर कीजिएगा एक बार आप दोबारा, उससे अंदाजा बहुत अच्छा लग जाता है हमारा। कैला सर। जी सर, जी सर। बोलिए। मैं तो ये कह रहा था सर, बढ़िया रहा सेशन, और सारा मैंने तो रिकॉर्डिंग भी कर दिया और ये भी कर दिया, एंट्री भी कर दिया। अब मैं ट्रेडिंग करूंगा, सीखूंगा आज थोड़ा थोड़ा। ठीक है ठीक है, रुको जल्दबाजी मत करो ना, थोड़ा सा तसल्ली। एमईएक्सी पे कर लूंगा सर, एमईएक्सी पे जो आपने करवाया था डाउनलोड। ठीक है ठीक एमईएक्सी है। हाँ। बढ़िया लगा सर, बहुत शानदार। 10-5 लोग और हैं अपने, जो उनको भी बिठाएंगे। प्रहलाद जी हैं, और हैं एक दो लोग, 2-4 लोग। सर रोजाना करते रहेंगे, आधा घंटा करते रहेंगे, चाहे हम 2 लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो आपको मालूम है कि शुरू से ही आदत बनी रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एचसीएफ की भी मीटिंग की थी तो मैंने 4-5 लोगों से शुरुआत की थी। जी सर, जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया है। चालू करिए सर, दिखाओ देगा क्या बता रहे हैं सर वो, हम भी देख लें। पोजीशन पोजीशन में बहुत अच्छी वो बता देता है।
दोबारा डाउनलोड नहीं होता। देखिए ये बता देता है कि आपकी पोजीशन क्या रही है। ये पोजीशन दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस की दे रहा है। यहां $20 का लॉस दे रहा है 16% का हिसाब से। स्मार्ट कॉइन को इतना लॉस में दे रहा है, पोल को इतने परसेंट में। देखिए पोल को इतने परसेंट प्रॉफिट में दे रहा है। हर चीज की अलग अलग वो दे देता है कि किस कॉइन में कितना आपको प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा। इसको लेके चलते हैं, मैं बाइनेंस वाले पे चलता हूँ, बाइनेंस की पोजीशन देखते हैं। आवाज पहुंच रही है? सर जी सर, क्लियर है सर। बाइनेंस वाला और चलते हैं, बाइनेंस वाले पे चलते हैं। हम्म, बाइनेंस वाले के यहाँ होल्डिंग दे रहा है। हाँ वह पोजीशन थी, यहाँ होल्डिंग है। ये होल्डिंग पे दे रहा है कि होल्डिंग पे क्या 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 रहा है। तो 24 घंटे का मार्केट डाउन होने की वजह से इसमें 24 घंटे की दे रहा है। कौन कौन से कौन होल्डिंग है उनको दे रहा है। मैक्स में ये जबरदस्त फायदा है सर पोजीशन में देखने से, कि हमें पता चलता है कि हमने अगर 6 महीने पहले भी कोई कॉइन खरीदा है तो वो माइनस में है या प्लस में है। उसका एक अच्छा बेनिफिट रहता है वहां पे देखने में। हाँ तो यहाँ यहाँ दिखा तो रहा ना। देखिए वो बाकी माइनस में दिखा रहा है, इसमें पोल को कोई उसमें दिखा रहा है, पोल का रेट बहुत हाई हो गया ना उसमें। जी जी सर। अब देखिए उसमें पोल थोड़ा सा पड़ा हुआ था, उसी को कितने 57% की ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे 57% सर आपकी आवाज ब्रेक हमें हो। फायदा दिखा रहा है वो। इतने परसेंट का फायदा दिखा रहा है, इतने डॉलर शायद दिखा नेट। जी जी रहा सर, है। जी सर। अब यहाँ सोचिए कि यहाँ 1,000 पोल होते तो ये कितना बड़ा प्रॉफिट दे देता। उसी हिसाब से प्रॉफिट जबरदस्त। होता है। ये स्मार्ट स्मार्ट कॉइन है, ये मेरे बहुत पुराने पड़े हुए हैं इसमें। ये अल्टमा वाले कॉइन स्मार्ट हैं, जो अल्टमा में जो काम किया था। यूएसडीटी को कोई प्रॉफिट लॉस रहता नहीं है। हम्म। वो ये तो ओवरऑल बराबर दिखा रहता रहा है। है, ये ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को दिखा रहा है। जी जी सर, जी सर। अब देखिए कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं, पोर्टफोलियो को दिखाता हूँ कि आप पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सारे वॉलेटों को एक जगह पर ला करके। और आप देख सकते हैं, आपको डॉलर भेजने हैं, डॉलर मंगाने हैं, आपको यही नहीं मालूम है कि किस वॉलेट में कितने डॉलर पड़े हुए हैं। बार बार खोल के देख रहे हैं, 50 वॉलेट है, 50 में आपके देखिए 2 घंटा तो यही लग गए। देखिए फिर ये ध्यान नहीं रहा कि कौन से में जाना है। तो आप एक नजर में यहाँ से पहचान सकते हैं। आप जैसे पोर्टफोलियो पे जाएंगे, पोर्टफोलियो में ये दिखा देता है इस तरीके से कौन कौन से कौन कौन कितना कितना दिया हुआ है, कितनी वैल्यू है उसकी, होल्डिंग पोजीशन क्या है इसमें। जबकि ये एक्सचेंज को ही यहाँ वो किया गया है। ये छोटे छोटे रह जाते हैं ना उसमें, वो बता रहा है एलोकेशन। यहाँ दे रहा है ये। इसमें वॉलेट वाला कहाँ गया? उसमें तो हो जाता है लैपटॉप में। असल में क्या, लैपटॉप पे ही हाथ ज्यादा चलता है। सर हाँ या लैपटॉप का मजा मोबाइल में नहीं आ पाता है सर वो। हाँ हाँ हाँ। अब ऐसे ऐसे मान के चलिए सर, कार का मजा बाइक पे नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। हाँ, ये देखिए कि ये है मेन पोर्टफोलियो में, ये दिखा रहा है। ट्रस्ट वॉलेट में एक में ये 20 दिखा रहा है, एक में 13 दिखा रहा है, और एक में 14 दिखा रहा है, और एक में इतने दिखा रहा है, इसमें इतने दिखा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये दिखा रहा है। जी सर, जी सर। अब किस में कितना है उसी में से आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे सपोज करो इसमें अब ये रिफ्रेश नहीं हुआ, इस वजह से। रिफ्रेश ये कब होगा? अच्छा अब जैसे ट्रस्ट वॉलेट पर था, ट्रस्ट वॉलेट पर खरीदने वाली बात थी, तो देखो ट्रस्ट वॉलेट पर कैसे खरीदेंगे, वो भी आपको एक नजर दिखा देते हैं।
ट्रस्ट वॉलेट पे जैसे XRP है, XRP को कैसे खरीदेंगे? सिंपल सा है, यहाँ भी जैसे इसमें $505 है, अब XRP को खरीदना है, जैसे यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ से स्वैप किया, स्वैप किया तो जो जिस चीज से खरीदते हो उसको ऊपर ले जाइए। यहाँ से BNB की जगह पे आप USDT ले लीजिए, कितने का खरीदना है उतना यहाँ डाल दीजिए। जैसे आपको मान मान के चलिए कि $100 खरीदना है, तो 100 का खरीदेंगे तो यहाँ से 100 का ये बता देगा कि कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। लिया और यहाँ से कर दिया और हो गया। ये दिखा रहा है यहाँ से। सर ट्रस्ट ट्रस्ट वॉलेट का तो बड़ा सिंपल है सर, बहुत सिंपल है ये चीज तो।